हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भार्गव क्लासेस। आज मैं आप लोगों को फाइनेंसिंग एक्टिविटी पढ़ाने वाला हूँ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कंपनी जो भी कैपिटल या लोन्स बोरो करती है या उनका जो पेमेंट करती है उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन और ट्रीटमेंट हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर होते हैं। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि किन चीज़ों से कंपनी के अंदर कैपिटल और लोन से आउटफ्लो इनफ्लो होता है और किन किन चीज़ों से आउटफ्लो होता है। हमारा पहला जो पॉइंट है वह प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। कंपनी जब मार्केट में शेयर और डिबेंचर इशू करती है तो आम पब्लिक उसको परचेज करते हैं और कंपनी के पास कैश का इनफ्लो होता है, क्योंकि पब्लिक जो है अपना पैसा कंपनी को देती है तो कंपनी के पास कैश का इनफ्लो होता है। वो इनफ्लो हो रहा है इसलिए कंपनी इसको यहाँ पर ऐड कर लेती है। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का मतलब बच्चों, जैसे अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है, पब्लिक डिपॉजिट्स लोगों से लेती है या फिर मॉर्टगेज करके कोई लोन लेती है, तो इन सब चीज़ों से कंपनी के पास कैश का इनफ्लो हो रहा होता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वो होती हैं जो 12 महीने से कम टाइम पीरियड के लिए कंपनी लोन लेती है। उसमें आपके पास जैसे बैंक ओडी है या कैश क्रेडिट है। बैंक ओडी आपको पता ही है कि बैंक ओडी की फैसिलिटी जो होती है वो बिजनेसमैन को मिलती है जब उसका करंट अकाउंट होता है, और बैंक जो है उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ करने के लिए देती है, अलाउ कर देती है। और जो है कैश क्रेडिट में क्या होता है कि अगर किसी कंपनी या किसी बिजनेसमैन के पास अगर वर्किंग कैपिटल कम पड़ जाती है तो बैंक इनको लोन देती है, उसे हम लोग बोलते हैं कैश क्रेडिट। तो अगर कंपनी बैंक ओडी लेती है या कैश क्रेडिट लेती है तो भी ओवरऑल कंपनी के पास कैश का इनफ्लो ही होगा, और वो भी हम लोग यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनसे कंपनी के पास से कैश जा रही होती है। हमारा पहला पॉइंट है फाइनल और इंटरिम डिविडेंड पेड। अगर कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं तो शेयर्स पर उसको ईयर के मिड में और एंड में डिविडेंड पे करना पड़ेगा, तो वो जो डिविडेंड कंपनी पे करेगी उससे कंपनी के पास से कैश का जो है वो आउटफ्लो होगा, और वो हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो ईयर के मिड में पे करते हैं, और फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो ईयर के एंड में पे करते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अगर कंपनी बोरो करेगी, लोन लेगी, चाहे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ले चाहे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ले, दोनों पे ही कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो जो कंपनी इंटरेस्ट देगी उससे भी कंपनी के पास से आउटफ्लो हो रहा है। कैश का आउटफ्लो होने की वजह से ये वाला आइटम भी आप लोग यहाँ से लेस कर लेंगे। हमारा जो अगला पॉइंट है रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। कंपनी ने जो लोन लिया है, चाहे वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिए हों चाहे वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिए हों, अगर कंपनी उनका पैसा वापस करेगी, उनका रिपेमेंट करेगी, तो कंपनी के पास से कैश का आउटफ्लो होगा, वो भी आप लोग यहाँ से लेस कर लेंगे। अगला पॉइंट है हमारा रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। कंपनी ने जब शेयर्स का पेमेंट कर देगी, जब डिवेंचर्स का पेमेंट कर देगी, तो शेयर डिवेंचर का पेमेंट करेगी तो कंपनी के पास से तब भी कैश का आउटफ्लो होगा, कैश जाएगी, तो वो भी हम यहाँ से लेस कर लेंगे। तो जब इतना कर लेते हैं तो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो भी कैश का जो भी इनफ्लो या आउटफ्लो ओवरऑल हो रहा होगा वो दिख जाएगा। अगर ओवरऑल इनफ्लो हो रहा होगा तो आप लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा तो आप लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसका मतलब ये होता है कि फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ओवरऑल आपके पास से कैश आ नहीं रही है बल्कि जा रही है। अब मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल आप लोगों को करा देता हूं जिससे आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चन करने के लिए। तो बच्चों ये मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जांपल है। इसमें आप लोगों को इक्विटी शेयर कैपिटल दी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी और डिबेंचर्स दिए हुए हैं। अब आप लोगों को ये देखना है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो प्रीवियस ईयर में 6 लाख रुपीज थी और करंट ईयर में 8 लाख हो गई है। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपीज से बढ़ गई है। बढ़ी तभी होगी जब आपने नए शेयर्स इशू किए होंगे, इशू किए होंगे तो कैश का इनफ्लो होगा, इनफ्लो होगा तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है आप लोगों को, वो मैं आप लोगों को बता दूं। पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है आप लोगों की ये वाली कि इक्विटी शेयर्स वर इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। जो आप शेयर्स इशू कर रहे हो 15% प्रीमियम पर इशू कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि जो आपने 2 लाख रुपीस के जो शेयर्स इशू किए हैं
वो 15% प्रीमियम पर इशू किए हैं। प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा पे इशू किए हैं, तो 2 लाख का 15% निकालेंगे तो 30,000 रुपए आएगा। इट मींस कि जो 2 लाख रुपए के शेयर्स हैं वो आपने 2,30,000 में इशू किए हैं। ठीक, इसके बाद जो सेकंड इसमें आप लोगों की एडजस्टमेंट दे रखी है वो ये दे रखी है, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10,000 रुपीज। इसका मतलब ये देखिए शेयर्स जो इशू होते हैं वो ब्रोकर्स के थ्रू होते हैं। ब्रोकर्स को हम अंडरराइटर्स बोलते हैं। अंडरराइटर्स को हम जो कमीशन देते हैं उसे बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन हम देंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, और ओवरऑल जो 2 लाख रुपए में आपने प्रीमियम ऐड किया था और 2,30,000 रुपए हो गया था, उसमें से आप अंडरराइटिंग कमीशन लेस कर लेंगे तो आपके पास जो नेट कैश का इनफ्लो होगा इक्विटी शेयर से वो 2,20,000 रुपए होगा। मैं करके आपको बताता हूं। ठीक, दो लाख के आपने शेयर्स इशू किए हैं, 30,000 रुपए प्रीमियम के हो जाएंगे जो कि इसके अंदर ऐड कर देंगे, और 10,000 रुपए जो आपने अंडरराइटर्स को अंडरराइटिंग कमीशन दिया है वो आउटफ्लो है, वो यहां से लेस हो जाएगा, और 2,20,000 रुपए आपको इक्विटी शेयर कैपिटल से मिल जाएंगे। सेकेंड नंबर पे आपको दे रखा 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आप देखें कि पहले आपके जो प्रेफरेंस शेयर थे वो 2 लाख रुपीस थे, प्रीवियस ईयर में करंट ईयर में नील हो गए, मतलब आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गायब हो गई है। इसका मतलब ये है कि आपने प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट कर दिया है, रिडम्पशन कर दिया है। ठीक, तो आपके पास से आउटफ्लो हो रहा है। अब आपको ये देखना है कि इसके बारे में भी एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि प्रेफरेंस शेयर्स 12% प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। आपने जो प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट किया है वो 5% प्रीमियम पे किया है, जो रिडम्पशन किया है 5% प्रीमियम पर किया है। प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा पे पेमेंट किया आपने, तो 2 लाख रुपए के आप प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट कर रहे हैं, 5% प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब 2 लाख का 5% 10,000 रुपए आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो आपने पेमेंट किया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वो 2,10,000 किया है। इससे आपका कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो वो आप यहां से लेस कर लेंगे और लिख देंगे 2 लाख रुपए के आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 5% प्रीमियम पर किया है, यानी 10,000 रुपए ज्यादा पे आपने पेमेंट किया है। ओवरऑल आपने 2,10,000 रुपए का पेमेंट किया है या आउटफ्लो हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसमें ब्रैकेट कर दिया। ठीक, तीसरा आपका दे रखा 14% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स पहले आपके पास नहीं थे, अब ये डिवेंचर्स आ गए। इसका मतलब ये है कि आपने डिवेंचर्स इशू किए हैं, आपने 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स इशू किए हैं, आपके पास कैश का इनफ्लो हो रहा है, आप ऐड कर लेंगे। लेकिन इसके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 14% डिवेंचर्स वर इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%। आपने जो डिवेंचर्स इशू किए हैं 1% डिस्काउंट पे इशू किए हैं। डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि आपने कम पर इशू कर दिए हैं, मतलब 1 लाख रुपए का अगर आप 1% निकालेंगे तो 1,000 रुपए आएगा। 1 लाख में से आप 1,000 रुपए लेस कर लेंगे तो 99,000 रुपए आपके पास कैश का इनफ्लो हो जाएगा। जो इनफ्लो होगा वो आप ऐड कर लेंगे, तो लिख देंगे यहां पर प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ 14% डिवेंचर्स। 1 लाख रुपए के आपने डिवेंचर इश्यू किए हैं, 1% डिस्काउंट पे इश्यू किए हैं, यानी कि 1,000 रुपीज कम पर इश्यू किए हैं। मींस आपके पास जो कैश का इनफ्लो हो रहा है वो 99,000 हो रहा है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं। फोर्थ पॉइंट में बता रहे हैं कि जो डिविडेंड आपने पे किया प्रेफरेंस शेयर्स पे 24,000 किया है। भाई अगर आप आम पब्लिक से जो आपने पैसा लिया था उस पर आप जो प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू आपने पैसा लिया था उस पर आप 24,000 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं। डिविडेंड आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है, और डिविडेंड पे करने पर आपके पास से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए आप इसको यहां से लेस कर लेंगे। तो लिख देंगे डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ₹24,000 आउटफ्लो हो रहा है, कैश जा रही है, इसलिए आप उसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। इसके बाद आपने डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया है, जो आप डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इससे भी कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, ये भी आप यहां से लेस कर लेंगे।
इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स। ₹14,000। इससे भी कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ये भी यहां से हमने लेस कर लिया। इसके बाद लास्ट में प्रपोज डिविडेंड है। प्रपोज डिविडेंड बच्चों वो डिविडेंड होता है जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है, और जो करंट ईयर में डिसाइड होता है उसको हम नेक्स्ट ईयर में देते हैं, और जो प्रीवियस ईयर में डिसाइड होता है उसे हम करंट ईयर में देते हैं। तो हमें यहाँ पे जो मतलब है वो प्रीवियस ईयर वाले से मतलब है, यानी कि 31 मार्च 2017 में जो पिछले साल जो डिविडेंड डिसाइड हुआ था वो 90,000 हुआ था, वो मैंने करंट ईयर में पे कर दिया होगा। पे करने से कैश का आउटफ्लो हो गया होगा, ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको यहां से लेस कर लेंगे। इसकी अमाउंट है ₹90,000। जब आप इतना कर लेंगे तो ये दो अमाउंट्स आप ऐड कर लेंगे और ये चार अमाउंट्स आप लेस कर लेंगे, ठीक। अब जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप लिख देंगे यहां पे नीचे, नेट कैश ओवरऑल जो आपको इनफ्लो हुआ है वो 2,20,000 एंड 99,000। 3,19,000 का इनफ्लो हुआ है, और जो आउटफ्लो हुआ है आपका वो हुआ है 2,10,000, 24, 14 एंड 19। 24, 14 एंड 19। ₹3,38,000 का आपका आउटफ्लो हुआ है। तो ओवरऑल आपका 19,000 रुपीज से आउटफ्लो हुआ है, इसलिए आप लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 19,000 रुपीज। बच्चों मैंने आप लोगों को फाइनेंसिंग एक्टिविटी बता दिया है और इससे रिलेटेड एग्जांपल बता दिया है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसको बच्चे भूल जाते हैं।